कारखाना बनाना चाहिए तो मंदिर बना रहा है। आज चीन चाहे विकसित देश आप देखिए, पैसा के बल पर पूरे भाजपा इस देश को लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए है और इस देश के टोटली लोगों को अमेरिकी गुलामी कराने के फेरा में है। और ईवीएम वाला सवाल है, ईवीएम के जो चिप वाला जो कमेटी है जो चिप बनाती है उसमें इसके 4 डायरेक्टर हैं जो भाजपा के हैं। अच्छा। और दूसरा बात है, हम सूचना देना चाहते हैं कि ताइवानी जिस कंपनी का चिप है, ताइवानी कंपनी ने साफ कह दिया है शब्दों में कि ऐसा कोई सुरक्षित चिप नहीं हम बनाते। मोदी को केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं चौथी पास राजा, तो चौथी पास राजा के पास कितना ज्ञान होगा। वो समता विचार मंच में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रही है, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। यहाँ पर बस सिर्फ 2 चीज़ की ही चर्चा हो रही है, एक है एनडीए गठबंधन और दूसरे है इंडिया गठबंधन। आइए हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि इनका किधर सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, ये किधर वोट देना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी बताइए कि अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है, कैसी सरकार चल रही है? यहाँ पर सबसे जो भयंकर समस्या आया है वो है बेरोजगारी। और ये कहते हैं कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने जिस ढंग से किया है हम उस ढंग से नहीं करें। इनके पास 3 गो नारा था, 370 मंदिर, जिन्होंने 370 बना लिया, मंदिर बना लिया। 19 में इन्होंने एक पुलवामा कांड कराया जिसके बल पर 20% फ्लोटिंग वोट के बल पर आ गए। अब की बार पूरे देश में इनकी कोई लहर नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई पुलवामा साजिशपुर कांड नहीं करा पाया। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि जो 370 हटा है उसमें देहाती जो क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा है? 370 हटने से उन लोगों का क्या फ़ायदा है? 370 हटने से भाजपा वाला कह रहे थे कि सारा लोग देश में के जा करके या सस्ता में ज़मीन किस करके कश्मीर में घर बनाएगा। अच्छा, तो जिसके किसी भी भाजपा नेता की हिम्मत नहीं हुई कि 1 बीघा 1 कट्ठा भी ज़मीन किन करके वो कश्मीर में घर बनाए। वहाँ पर कुछ दुबई से पहुँचे हुए रहीज़ादे हैं और कुछ बड़े पूंजीपति हैं जिनको ज़मीन बेचा है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि गरीब दुखिया जो देहात साइड में रहते हैं उनको 370 से क्या मतलब है? वहाँ उन लोगों के पास अभी खाने की स्थिति नहीं है, वो लोग 370 हटे या ना हटे उसको मतलब क्या उससे फ़ायदा है या घाटा है? आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर पहली बार पूरे देश में कहीं भूमि सुधार नहीं हुआ तो वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास ज़मीन है और मैक्सिमम लोग जो है जो कश्मीरी है वो एक मध्यम कैटेगरी का जिंदगी है, वहाँ आपको गरीब ही नहीं मिलेगा। अच्छा। और वहाँ पर कांग्रेस ने जिस ढंग से गंदा खेल करके और पूरे कश्मीर को नष्ट कर दिया उसका भाजपा रिव्यू करे। 370 से कोई मतलब नहीं है। वहाँ 60 लाख करीब जनसंख्या है मुसलमानों का और वहाँ पर जिस ढंग से शुरुआत से लेकर के अभी तक वहाँ पर किसी भी जो भारतीय सत्ता वर्ग है वहाँ पर मुसलमानों को अपने पक्ष में नहीं कर पाया है। और 370 हटा करके भी अभी भी शायद या हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि 60 लाख मुसलमानों का वहाँ पर क्या वो हत्या करेगा? इसके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वहाँ पर सभी मुसलमानों को मार करके पूरे कश्मीर में हिंदुओं को अभी तक जो देखा गया है। एक भी बता दे कि उसका भाजपा कोई कार्यकर्ता वहाँ पर 1 कट्ठा ज़मीन किना हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी ज़्यादा बोलबाला चलता है मोदी की गारंटी, तो क्या जो मोदी बात बोलते हैं उनकी गारंटी है क्या किसी बात का? मोदी को केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं चौथी पास राजा, तो चौथी पास राजा के पास कितना ज्ञान होगा, वो क्या कर सकता है? अब यहाँ के हंसी आती है, यहाँ के जो लोग हैं जो जितना चेतना है एक चौथी पास आदमी को और प्रधानमंत्री के गद्दी पर पहुँचाया है। यहाँ पर जो छोटे पूंजीपति जो बड़े पूंजीपति हैं खासकर अडानी और 35 लोगों का जो समूह शासन कर रहा है उसके पैसे के बल पर अभी जो बॉन्ड आप देखिए, बॉन्ड में तो साफ निर्देशित कर दिया कि केजरीवाल का जो लिक्वेयर था वो जो शरद चंद्र रेड्डी था उसी को 56 लाख रुपया बॉन्ड में मिल गया। तो साफ साबित करता है कि पैसा के बल पर पूरे भाजपा इस देश को लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए है और इस देश के टोटली लोगों को अमेरिकी गुलामी
कराने के फेरा में है। और यहाँ का जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा वर्ग, दलित, मुसलमान, जो अति पिछड़े लोग हैं, वो अब इस मंजर को समझ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, आपको 15 लाख रुपया आपके खाते में आया कि नहीं आया? 15 लाख हमारे खाते में नहीं है, लेकिन 15,000 करोड़ उसके भाजपा के खाते में चला गया। अच्छा, ये देखा जा रहा है। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ? गैस सिलेंडर कैसे? गैस का यहाँ पर कितना प्रोडक्शन है इंडिया में कि गैस सिलेंडर सस्ता कर देगा? जैसे में मोदी सरकार कहती है कि हम पैसा दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन अगर देखा जाए कि 5 किलो राशन में महीना दिन लोग चला सकते हैं। 80 करोड़ जनसंख्या को ये 5 किलो अनाज बांट रहे हैं और 32 रुपये, महज 32 रुपये पर एक आम आदमी जिंदगी जीता है यहाँ पर। इस सरकार का आंकड़ा है। इसका जो नीति आयोग आता है, हमें पूछना चाहते हैं कि 32 रुपये पर एक आदमी जी सकता है? यहाँ पर हंगर इंडेक्स देखिए, हंगर इंडेक्स में 159वां नंबर है। माने वर्ल्ड में कुछ इथोपिया, अफ्रीका को छोड़ करके भारत भूखों का देश आज के डेट में है। जबकि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज के बदौलत और जो आवश्यकता होती है एक इंसान का, कपड़ा है, उसकी शिक्षा है, उसकी चिकित्सा है, उसके आने जाने का खर्च है, उसके ऑन भी जो अथी है वो कहाँ से आता है? 5 किलो अनाज के जो प्रोडक्शन है कुछ क्षेत्रों में, पंजाब वगैरह में, उसके बल पर ही तो बांट रहे हैं। लेकिन जो अन्य जो क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उस पर कृषि के बारे में इनके पास कोई समझदारी नहीं है। आज अडानी का गोदाम भरा हुआ है और अडानी को सब दे करके, और आज देख रहे हैं कृषि आंदोलन क्यों चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में। उनके सस्ते अनाज देकर गरीब में बांट रहे हैं। आज देखिए किसान पूरा अभी तक धरना चल रहा है, आज के डेट में भी धरना चल रहा है वहाँ। अच्छा, मोदी कर रही है कि 400 पार, इस विषय में क्या कह सकते हैं? 400 एक चीज़ तो हम अपने से हम कंफर्म करने देना चाहते हैं कि जब मोदी 400 पार कर ही दे रही है तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? इस विषय में क्या कहेंगे? 400 पार तो इनके पास के मामला नहीं। आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए मोनोपोलाइट किया जाता है कि 400 पार के भीतर में हम कुछ कर लेंगे और 400 पार कर देंगे और संविधान वगैरह को सबको ख़त्म कर देंगे। इसलिए जनता एकजुट है। और ईवीएम वाला सवाल है, ईवीएम के जो चिप वाला जो कमेटी है, जो चिप बनाती है, उसमें इसके 4 डायरेक्टर हैं जो भाजपा के हैं। अच्छा। और दूसरा बात है, हम सूचना देना चाहते हैं कि ताइवानी जिस कंपनी का चिप है, ताइवानी कंपनी ने साफ कह दिया है शब्दों में कि ऐसा कोई सुरक्षित चिप नहीं हम बनाते हैं। यानी कि उसको हैक किया जा सकता है? उसको हैक किया जा सकता है। अच्छा, तो इसके बदौलत बोल सकता है। और दूसरा क्या 400 होता है? जनता तो उस ढंग का नहीं है कि 400, जब 60% 70% ही जनता आज के डेट में तो 50% नीचे वोटिंग रेट जा रहा है। इस परिस्थिति में 70% 400 का आंकड़ा कहाँ से मामला बनता है? तो आप आगे मैंने आप चाहेंगे कि फिर से मोदी का ही सरकार रह जाए? देखिए, हम जो लोग नहीं जानता है, आम जानते को उनको बताना जाता है कि मुख्य रूप से इस देश को अमेरिका चलाता है। यहाँ जो लोग बहस करता है या तो मूर्ख है या तो पागल टाइप के लोग हैं। आज देखिएगा कि केजरीवाल के जाते ही जेल में अमेरिका, जर्मनी सब बोला। और किसके पक्ष में बोला? केजरीवाल के पक्ष में बोला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी और यूरोपीय देश ये मोदी को आज के डेट में नहीं चाह रहे हैं। चाहे उनको तनसाही के लिए चाह रहे हैं, चाहे उनका हित नहीं यहाँ सुध रहा है। तो इसलिए ये संदिग्ध मामला है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक आम जनता जान जाए कि ये वोट देने वगैरह से भी कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस देश में विदेशी ताकत ही इस देश को चलाती है। अरे, बीजेपी राम मंदिर की बातें करती है। राम मंदिर में वहाँ बताया जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है। तो क्या ये आम आदमी का बस में है क्या कि किसी मूर्ति में प्राण डाल दे? मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति वाला मामला है, पहले चीज़ का आम जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भगवान का निर्माण किसने किया? किसी इंसान ने किया। भगवान का निर्माण आदमी, मनुष्य किया है कि भगवान अपने निर्मित है? मनुष्य करता है निर्माण। तो जब मनुष्य द्वारा भगवान का निर्माण होता है तो भगवान का निर्माण उस समय हुआ था जब इंसान
के इंसान शुरुआती दौर में खासकर नियंत्रण मानव था, ये गुफा मानव था, उस समय बिजली चमकती थी और बिजली का रहस्य इंसान नहीं जान पाता था। तो उसको लगता था कोई एक्सटर्नल ताकत है, कोई भगवान बिजली कड़का रहा है और गुफा में छिप जाता था। तो शुरुआती जो भगवान की परिकल्पना है वहीं से आती है। तो मनुष्य ने अपने दिमाग के, अपने चेतना के अंदर भगवान का निर्माण किया है। अच्छा, भगवान अगर होता तो मंदिर तो मामला है कि यहाँ के जो ब्राह्मण वाली ताकतें हैं मंदिर को एक अथी बना रही है, क्या कहलाता है, बिजनेस, एक बिजनेस मॉडल है। मंदिर क्या है, बिजनेस मॉडल है, सीधा मामला। अन्य जगह पर मंदिर बना करके, राम मंदिर बना करके अन्य देश लोग क्या करेगा भाई, आज तक ले देश में बढ़िया कारखाना नहीं बना। आज चिप की लड़ाई हो रही है वर्ल्ड में और चिप में चीन आगे निकल रहा है। आई चिल्ला रहा है कि हमरो यहाँ ला के बना दो लोग भाई, हमें कुछ वो में धक्का मुक्की करे। तो उससे थोड़े होने वाला है। अभी मान लीजिए कि मंगल ग्रह पर कहता है कि हिया जा रहा है, हुआ जा रहा है। अब मोदी जी कहता है कि कभी यही नाली के गैस बन जाएगा, तो ये कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी हो गया गणेश जी का। तो ये बेतुकी बात जिस ढंग से होता है, उसमें मंदिर की क्या भूमिका है? मंदिर तो इंसान बनाता है और सीधा सीधी बिजनेस मॉडल है। वहाँ अयोध्या में वहाँ पर कुछ लोगों का पूंजी लगा हुआ है और उस पूंजी में वो उसको मुनाफा, जमीन का मुनाफा बढ़ा है और उस मंदिर से लोग कमा रहा है। उसे न क्षुद्रों अति पिछड़ों का मतलब है, न मुसलमानों का मतलब है, इसके किसी वर्ग को उससे फायदा नहीं है। तो कारखाना बनाना चाहिए तो मंदिर बना रहा है। आज चीन, चाहे विकसित देश आप देखिए। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि आगे में आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आगे मैंने अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री का अगर सीट नहीं आता है, प्रधानमंत्री हार जाते हैं, मोदी हार जाते हैं, तो आगे में किनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी बूथ पर नहीं जाता और न वोट डालता हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन सरकार अच्छा से हमारा समाज को चला सकता है, देश को चला सकता है? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी जो मुख्य तनाशाह है उसको हटना चाहिए। और मैं ये नहीं कहना चाहता, चूँकि अगर मोदी यहाँ आए हैं तो 70 वर्षों में कांग्रेस जिम्मेवार है। गुजरात कांड के बाद अमित शाह और मोदी को अगर पूरी तरह पर कार्रवाई कर देती कांग्रेस, तो आज मोदी या अमित का समस्या नहीं आता। तो इसी सवाल नहीं है, मामला यहाँ है कि जिस कांग्रेस ने जिस चीज़ को निर्माण किया है, अब फिर वो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने, हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जन सरकार बने, जनता के पक्ष में बने। हम कौन बनेगा इसके हम अथी नहीं, चूँकि हम खुद वोट नहीं डालने जाते हैं, हम किसी अपील करते हैं। चलिए, अभी आप लोगों ने इस भैया का बात को सुने और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप लोग का विचार कैसा लगा और आप लोग क्या करना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमने चैनल को देखने की कोशिश किया। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।